मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज, फिजिक्स की एक ब्रांच है, दैट इज मैकेनिक्स। Mechanics is what? Mechanics is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics. In which we study about the motion of object. Motion of a body or object, whatever you want to say, ठीक है। मैकेनिक्स, तो फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड ऑल, डायनेमिक्स है, फिर आपका ऑप्टिक्स है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, फिजिक्स को स्टडी करते हो अलग अलग ब्रांचेस के फॉर्म में, ठीक है। तो वन इज द मैकेनिक्स एंड इन मैकेनिक्स वी आर जस्ट talking about, we are studying about what? The motion of the object or motion of the body. अब आते हैं what is motion. Actually what is the motion is? मोशन होता क्या है? मोशन क्या होता है? अच्छा, क्लास में जब हम पूछते हैं what is motion, तो मोशन में बच्चे क्या बोलते हैं? सर वो यहाँ से वहां चले गए, that is motion, ठीक है। तो वो भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो हम भी वही मोशन की एक डेफिनेशन लिखते हैं, दैट चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज, दैट इज मोशन। And this change should be with respect to what? With respect to time. तो जब भी हम बात करेंगे, that is we are talking at a particular instant of time, at a particular interval of time, at some time. ठीक है, तो always we are talking about anything in this motion or mechanics just with respect to what? Time. Here motion, it is the change in the position of body with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी की पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द मोशन, ठीक है। वो आपका क्या है, मोशन है। अब आप देखते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये मोशन देखा हमने, अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन सबको पता है, और स्ट्रेट लाइन में यदि आप मूव कर रहे हो तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं फटाफट। लग रही थोड़ी बहुत स्ट्रेट है, वैसे मेरे को सीधी लाइन खींचनी नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया अपना एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो। दिस वन इज 5, this one is 10, this one is 15, this one is 20, this one is 25, then 30, then 35, then 40, then 45, then 50। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपकी सबसे पहले पोजीशन थी ये वाली, इस पोजीशन पे आप हो, किस पे, ओ पोजीशन पे हो, और यहाँ पे आके फिर आप इस पोजीशन पे जाते हो, ए पे, देन आ जाते हो बी पे, देन आ जाते हो सी। क्लियर हुआ, ठीक है। जब आप इस पोजीशन पे जाते हो तो दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम जीरो टू ए टू बी एंड बी टू सी इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वही क्या होता है, आपका मोशन होता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, जब
0 to A आया, मतलब इन केस यदि आप कहीं कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, चलो ठीक है स्कूल जाते हो, घर से स्कूल गए, तो घर से स्कूल जाते हैं तो एक पाथ फॉलो करते हैं, किसी एक पाथ को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, स्कूल जाओगे। जब पाथ को फॉलो करते हुए स्कूल जाओगे तो घर से जाने वाला, स्कूल जाने वाला, दैट पाथ इज नोन एज समथिंग दैट इज सम एट सम डिस्टेंस ना, ठीक है। आप बोलते हो मेरा स्कूल से मेरा घर दैट इज 5 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर है फ्रॉम माई स्कूल, और मेरे घर से स्कूल या फिर स्कूल से घर जो है वो कितना 5 किलोमीटर पे, तो दैट इज व्हाट, डिस्टेंस। हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो जैसे ही हम मोशन है स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो 0 to A में हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ स्ट्रेट लाइन में कुछ पाथ जो है वो ट्रेवल किया, और ये जो हम ट्रेवल कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, किलोमीटर्स में, ठीक है। किलोमीटर्स में हम उसको ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है, कौन सी टर्म आती है, एक फिजिकल टर्म आती है, एक फिजिकल क्वांटिटी आती है। व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस नाउ। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द, इट इज द actual path covered by a body, ठीक है। एक बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ कवर किया गया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। व्हाट इज दैट पाथ, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 0 to A, यदि कोई बॉडी 0 से A पे आती है तो वो आपका कितना एक्चुअल पाथ कवर हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 किलोमीटर वो कवर कर लेगा। इन केस कोई बॉडी 0 to B आती है तो इट विल कवर 35 किलोमीटर, और इन केस 0 to C आती है देन इट विल कवर हाउ मेनी, 50 किलोमीटर, क्लियर। और इन केस कोई बॉडी 0 to C तो आ गई, that is 50 kilometers, and again it returns back to A. तो देखो this one is 5, 10, 20, 15, 20 and 25, तो again ये क्या कर रहा है, 25 कवर कर रहा है। मीन्स मेरी एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से फिर रिटर्न होके कहाँ पे चली गई, A पे चली गई, तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 25, दैट इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअल पाथ में जिसको उसने मूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आपको इंट्रोड्यूस की जा रही है, दैट न्यू टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। The new term is displacement. What is displacement? Displacement क्या होता है, ठीक है। तो displacement हम लोग चेक करेंगे, तो it is the distance नहीं बोलेंगे, it is the path between final and initial position ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी पाथ होगा, जो भी पाथ अवेलेबल होगा, दैट इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब वो अपनी
प्लेस से कितना डिस्प्लेस हुआ है, अपनी एक्चुअल प्लेस से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है ये अपने को पता करना है। सिर्फ एक्चुअली वो कितना मूव किया है वो पता नहीं करना। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? एक्चुअल जो मूवमेंट होता है वो कहाँ देखते हैं हम लोग? डिस्टेंस में देखते हैं। और वो अपने एक्चुअल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे है, और उस एक्चुअल और फाइनल पोजीशन में कितना गैप है या फिर कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है राइट नाउ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इन केस ये यहां से शुरू होता और यहीं पे आके रुक जाता तो दूरी कितनी होती? वो सेम पोजीशन पे स्टार्ट हुआ और सेम पोजीशन पे खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे इसने 50 किलोमीटर मूव किया, 50 के बाद 25 यहाँ पे रिटर्न आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम? दिस इज 5, 10, 15, 28, 25। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी इज 25 किलोमीटर। इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 25 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा एक मैंने केस क्या बताया कि ये बॉडी मूव कर रही है। कहां से मूव कर रही है भाई? ये बॉडी मूव कर रही है अपने घर से मूव करके वो यहां तक आई, और यहां पे आने के बाद अगेन अपने घर वापस चली गई। मतलब आप स्कूल से घर गए और घर से स्कूल फिर आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ? जो डिस्टेंस आप गए थे वही डिस्टेंस आप वापस आ गए, तो आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई। जब आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो इज देयर एनी पाथ रिमेन्स बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? नो। इफ देयर इज नो पाथ रिमेन्ड देन इट इज then the displacement will be 0. Initial and final position. पाथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, ठीक है, ऐसे जो भी डिस्टेंस है किसके बीच में? फाइनल और इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी के बीच में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ कितना कवर किया उसने? जब वो 0 to C गया दैट इज 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर अगेन रिटर्न जब आया तो 100 विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब जब ये क्लियर हो गया तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? इसकी डिफरेंसेस देख लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मतलब जब भी हम इन दोनों को पढ़ते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में डिस्टेंस ही हम पता कर रहे हैं, दोनों में डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस क्यों है, और मतलब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हो रहा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, one side we are taking distance, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको देखा हमने, ये क्या होता है? दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द पाथ between final and initial position। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक पाथ है, वो ये है, और एक्चुअल पाथ ये है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इट्स SI यूनिट। SI यूनिट इज मीटर, इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो मीटर। ठीक है, इसकी SI यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे ये वेक्टर कैसे हो गई? ठीक है, आपने क्या बोला? हाउ दिस बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई? ठीक है, तो इसके लिए हम अगेन 2 एग्जांपल ले लेते हैं।
ये आपका एक पाथ हो गया. दिस वन इज 0, देन 5, देन 10, देन 15, देन 20. ऐसे करके एक पाथ था. और दूसरा पाथ ले लेते हैं. दिस वन एंड दिस वन, ए बी सी. ठीक है. यहां पे मूव किया इसने बॉडी ने ए पॉइंट से. ए पॉइंट से कहां पे आया? बी पॉइंट पे आया. ठीक है. ए पॉइंट से कहां पे आया? बी पॉइंट पे आया. और बी से कहां पे आया? सी पे आया. यहां पे भी ए से बी और बी से सी पे आया. कौन? बॉडी जो है वो ए से बी पे आ रही है और बी से कहां पे जा रही है? सी पे जा रही है. दिस बॉडी कम्स टू बी एंड बी टू सी. हियर इट कम्स ए टू बी एंड बी टू. क्लियर? हमने देखा था कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी. तो कितना एक्चुअल पाथ कवर किया उसने? 0, 5, 10, 15, 20. हाउ मच? 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर उसने कवर किया. यहां पे भी क्या था? यहां पे भी दिस वन इज 10, ये 10 था. ठीक है. एंड दिस वन इज 20. ठीक है. तो यहां पे भी इसने कितना? 5 + 5 10, 15 एंड दिस वन इज 20. तो यहां पे भी कितना कवर किया? 20 किलोमीटर. देयरफॉर यहां पे जो डिस्टेंस था वो कितना आया? यहां पे जो डिस्टेंस था वो कितना आया? 20 किलोमीटर आया. 20 किलोमीटर. यहां पे भी डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है? 20 किलोमीटर आया. वेरी गुड. अब यहां पे हमने क्या किया? इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन ए. फाइनल पोजीशन क्या है? 20. अच्छा, ए और सी, ए टू सी के लिए कितना डिस्टेंस है? 0 to 20 is the distance. 0 to 20 is the distance. This is 20 kilometer. And we know that displacement क्या होता है? Path between final and initial position. Final position is C. Initial position is A. What is the displacement between them? The displacement is what? Displacement is what? 20 kilometers. कितना है डिस्प्लेसमेंट? अगेन 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर इन दिस केस. और यहां पे देखो आप, यहां पे जो हो रहा था दिस वन इज अगेन डिवीजन 5 5 के डिवीजन है. ठीक है. हाँ, अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है जल्दी से बता दो. अगेन ए इज द इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन सी इज द फाइनल पोजीशन. सी क्या है इसकी? फाइनल पोजीशन है. जब सी फाइनल पोजीशन है, ए इनिशियल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? फटाफट बताओ. दिस वन इज 5 किलोमीटर. अगेन 5, अगेन 5. 5 + 5 10 + 5 15. तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया? 15 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर. सो दिस इज द difference between this one. इसमें हमने स्ट्रेट लाइन फॉलो की तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर. इसमें हमने ट्रायंगुलर पाथ फॉलो किया तो भी डिस्टेंस 20 किलोमीटर. ठीक है. हमने यहां पे क्या किया? सेम पाथ. मतलब हमने पाथ तो चेंज कर दिया. यहां पे स्ट्रेट था और ये ट्रायंगुलर था. पाथ चेंज कर दिया. पाथ चेंज करने से डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आया क्या? कोई डिफरेंस नहीं आया. लेकिन जब हमने पाथ चेंज किया, यहाँ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे ट्रायंगुलर है, जब हमने पाथ चेंज किया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 20 था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 15 हो गया. सिंस डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद द चेंज इन द पाथ फॉलोड, hence it is a vector quantity. क्योंकि ये पाथ फॉलो जो है या फिर डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे चेंज आ रहा है. किसमें चेंज आ रहा है? आपके
डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, hence it is known as vector quantity, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी? योर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, क्या याद रखना है, जल्दी से बोलो। अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस जो था वो 0 हो गया था ना। कब 0 हुआ था? जब आप अपने घर से स्कूल गए थे और स्कूल से घर आ गए थे। सर क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस 0 नहीं हुआ था। क्या 0 हुआ था? डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था। वेरी गुड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत ही मेजर आपके डिफरेंसेस हैं, जो कि आप देख सकते हो। एक्चुअल पाथ फॉलोड, इट इज फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप। ऐसा यूनिट है सेम मीटर एंड मीटर। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट चेंजेस its direction with the change in the path followed, hence it is a vector quantity. Which one is displacement? And distance can never be 0, and here displacement can be 0. ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें।